एक लड़की को जादुई कंगन ने चुना। उसे पहनकर भागते ही एक अजीब शक्ति ने उसे रोक लिया। लड़की समझ नहीं पाई। तभी उसने देखा कि बुरे लोग पास से गुजर रहे थे, जिससे उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कंगन खास है। कंगन का सच जानने के लिए वे नक्शे के सहारे एक गुफा में पहुंचे, पर वहाँ कुछ मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं था। जब सब हैरान थे, एक जिज्ञासु बच्चे ने अचानक एक स्विच खींचा और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आसपास के पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे और पल भर में सबको अंदर घेर लिया। इससे भी बुरा यह था कि बंद होने के बाद पत्थर के दरवाजे तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे और उनके लाख कोशिश करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नाजुक पल में शियाओ कियांग ने बीच में एक कंकाल वाला गड्ढा देखा और सबको उसमें छिपने को कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर भाग्य के भरोसे खुद को छोड़ा, पत्थर का गड्ढा अचानक धंस गया और वे सब नीचे गिर गए। जब वे सदमे से धीरे धीरे बाहर आए तो सामने का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उनके सामने एक विशाल प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र फैला हुआ था और ठीक बीच में लंबे समय से खोया हुआ सुनहरा प्राचीन शहर खड़ा था। लेकिन अंदर जाना आसान नहीं था, क्योंकि कोई पहले ही वहाँ पहुंचकर द्वार पर कब्जा कर चुका था। ये देखकर श्याओ मई को तुरंत एक तरकीब सूझी। उसने चौराहे पर एक बोरा फेंका। आवाज ने तुरंत दोनों द्वारपालों को आकर्षित किया। फिर एक मेंढक बोरे से कूदकर बाहर आया। जैसे ही गंजा आदमी देखने आगे बढ़ा, मेंढक ने अचानक उस पर एक यांग उंगली का प्रयोग कर उसे बेहोश कर दिया। अगले ही पल लोमड़ी भी गंजे आदमी के पीछे चल पड़ी। हालांकि उनके लिए अंदर जाना आसान नहीं था। शहर का द्वार लगभग 100 मीटर ऊंचा था और उसकी सतह पर कांटे व नुकीले सिरे थे, जिससे उस पर चढ़ना बिल्कुल असंभव था। जब सब बेबस थे, शियाओ कियांग ने चांदनी में चमकती टाइलों पर रहस्यमय पैटर्न देखे। उन्हें तुरंत